मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा जीवन ज़्यादा उलझा हुआ है या मेरे बाल। हे प्रभु, और जितनी मुश्किल से ये सुलझ जा रहे हैं उससे ज़्यादा मुश्किल से मेरा जीवन सुलझाना है, पूछो मत। हे भगवान, इतने बाल कैसे झड़ सकते हैं एक नॉर्मल आदमी के? रोज़ कंघी करके इतने बाल कैसे झड़ जा रहे हैं यार? दुख क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे अपने करियर का इतना दुख नहीं है, ट्रस्ट मी, जितना मुझे अपने बालों को देख लेती हूँ ना टूटते हुए। बचे ही कितने हैं यार, ये तो वैसे ही हल्के बाल है बेचारे, वो भी चले जाएंगे क्या? हे प्रभु, कम्युनिकेशन गैप हो गया है मेरे और प्रभु के बीच में, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। हे भगवान, प्रिटी, वाओ, थोड़ा डैमेज से कलरिंग वलरिंग तो लगती ही है। प्रिटी नहीं, अभी प्रिटी और बनेंगे। सो गाइज, मेरे जीवन में बहुत कुछ होता रहता है। अब मैं कल का इंसिडेंस बताती हूँ। सो ऐसा है कि मैंने मदद करने का सोचा, वो कोई दिक्कत नहीं थी, पर पता नहीं भगवान को क्या समझ आया उस मदद से। सो बेसिकली ऐसा हुआ कि लाइक आई वेंट टू द हॉस्पिटल, किसी को लेके ज़रूरत थी। सो मैंने अपनी कार घर के सामने लगा दी। सो वी हैव 2 कार्स, तो कोई बात नहीं, रिच पीप्स, ठीक है। मेरी अलग, नल्ले लोग की भी कार है, पापा ने दे रखी है, ठीक है। और तो यूजुअली मैं अपनी कार घर के थोड़ा सा दूर लगाती हूँ, और पापा घर के सामने, पापा की बड़ी कार है ना, और घर भी पापा का है, तो इसलिए उस कार को, ब्रेजा को हम ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो पापा चले गए थे, उसके बाद ये सब काम आया था जो भी था। तो क्या हुआ कि ये जो मैं हेल्प करने गई वो तो अच्छी चीज़ की मैंने, है ना। तो मुझे बोला गया था कि वापस आना है हॉस्पिटल लेने के लिए भी, घर तक लाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब वो काम पड़ा नहीं, मैं ऊपर आ गई, और उसके बाद फिर जब मैं घर के बाहर गई तो बिना कार के गई, क्योंकि आजकल थोड़ा कारों का तो डर चल रहा है ना, बहुत भयंकर प्रकार से। हाँ, तो पापा का ही कॉल आया था कि श्रेया तुम कार मत लेके जाना, तो कार घर के सामने ही खड़ी रहेगी। ठीक है, कार घर के सामने खड़ी रहेगी, वो नो इश्यूज़। अब क्या हुआ, पापा आए, पापा ने और भी सामने स्पेस है वहाँ कार लगा दी। ओके, पापा ने अपना कुछ नया ट्राई किया। नीड टू इंटरप्ट बीच में, इतने सुंदर टोनर की बोतल, वाओ, ये इम्प्रेस हो गई वो मैं से। हाँ, स्टोरी कंटिन्यूड। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब हो गया, खोलते कैसे हैं ये, अरे एक तो टेक्नोलॉजिकली नूब होना अलग चीज़ है, पर ये स्किन केयर नूब निकलेगा कैसे, ये बताऊंगी अभी कहानी। अरे 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 वाह, निकल गया, नाइस। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद, हाँ, तो मैंने लगा दी थी, घर के सामने ही थी मेरी कार, तो पापा आए होंगे, तो मैं तब तक आई नहीं थी घर, तो पापा ने जो सामने स्पेस था उस पर लगा दी कार। तो कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं हम वहाँ पे भी कार, पर ऐसे 1 मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कंसंट्रेशन यहाँ है। हाँ, सब सीख लिया है, हाथ से नहीं करना होता, सेंसिटिव स्किन। बेसिकली ऐसा हुआ कि फिर पापा आए, पापा ने घर के सामने कार लगाई, गाड़ी खड़ी हुई है हमारी ब्रेजा, ओके। अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, पापा बाहर गए, और पापा को लगा कि एक कोई मॉरिस करके कार है, मैं अभी तक उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। पापा ने यही बताया। तो जो कार थी उससे ये हुआ था कि वो कार लाइक ऐसे बहुत तेज़ ठुकने की आवाज़ आई, तो वो मॉरिस वाली जो कार थी वो तो बहुत तेज़ से ठुक गई, किसी ब्रेजा ने ठोका था, तो हमारी तो सामने खड़ी हुई थी। तो पापा ऊपर से चिल्ला रहे थे, उतने पापा को लगा कि हमारी कार में लगेगी, अभी लगी नहीं है। बाद में रियलाइज़ हुआ जब पापा नीचे गए, उतने में भाग चुका था जो ब्रेजा वाला था। यहाँ ये होता रहता है, लोग गाड़ी को ना मार के भाग जाते हैं, आई नो, थोड़े अनसेफ प्लेस, ठीक है। तो वो भाग चुका था, बट वो जो मॉरिस का, उसकी मॉरिस वाले की तो ज़्यादा लग गई थी कार में, है ना। तो उसने अपना लाइक फ़ोटो खींच दी जितने में निकल रहा था ब्रेजा वाला, ओके। तो पापा गए नीचे अपना, जितने में पापा नीचे गए तो पापा को बाद में रियलाइज़ हुआ कि पापा पहले दूसरे के लिए दुखी हो रहे थे, लगी बेचारे के बहुत ज़्यादा। पापा को बाद में रियलाइजेशन हिट होता है, हमारी कार पे भी मार दी है, ठीक है। मतलब खड़े खड़े घर के सामने गाड़ी ठुक चुकी है, ब्रेजा वो भी हमारी, ठीक है। वो जो लाइट वाला एरिया होता है ना पीछे, वो पूरा रगड़ते हुए वहाँ से, और वो लाइट भी तोड़ के, बस लाइट जल रही है, बाहर का पूरा कवर टूट चुका है, ओके। अब मम्मी की मेरे पास कॉल आई। अब पापा का पॉइंट ये है कि नॉर्मली मैं जब अपने घर के सामने गाड़ी लगाता तो मेरी गाड़ी नहीं ठुकती है, और मेरा पॉइंट ये है, मैं तो मदद करने गई थी किसी की। तो जब तक मैं घर पे आई हूँ तब तक ऐसे मेरे घर में इन सब चीज़ों को लेकर इतना वो नहीं करते। पापा थोड़ा सल्क कर रहे थे, मेरे पापा कहीं से सीखा होगा ना, हम लोग सल्क करने की हम लोग की पुरानी बीमारी है ना। तो थोड़ा सल्किंग वल्किंग चल रहा था, तो उतने में
मैं आई, मैंने पूछा क्या क्या हुआ। पहले तो मैंने देखा कहाँ लग गई है, फिर मैंने देखा चलो ठीक है। मतलब देखो ऐसा था कि बियरेबल, पापा आज भी कार लेके गए, इतनी लगी है, इतनी ही लगी है कि ले जा सकते हैं कैजुअल। ओके सो मतलब हमको अपना वो भी नहीं क्लेम करना होगा, क्या कहते हैं उसको, गाड़ी का इंश्योरेंस। फिर क्या हुआ, ये सब हो गया। फिर लाइक पापा ने कहा क्या करूँ, ऐसे डिस्कशन चल रहा है। तो आई जस्ट नॉर्मली सेट कि आई थिंक वो कर लेना चाहिए, रादर देन ऐसे लॉन्च करने के कंप्लेन ऑनलाइन, बुला लेते हैं पुलिस को। मुझे रियलाइज़ होता है मेरा ओपिनियन इतने से भी कम, जितना कम हो सकता है उतना मैटर करता है। मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा कर देते हैं। पापा कह रहे ज़्यादा नहीं लगी है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, मैं मैनेज तो कर ही सकता हूँ। लेकिन वो ऐसे, वो मॉरिस वाला जा चुका है पुलिस स्टेशन, वो कंप्लेन कर रहा है ऑलरेडी। मैं उनको जागरूक नागरिक होने का ज्ञान दे रही हूँ। पापा कह रहे नहीं, तुम ना, तुम्हारा ज्ञान मैटर करता है ना, जो तुमने पढ़ाई की है वो मैटर करता है, क्योंकि तुम नल्ली हो। ये पापा ने जब मना किया तो मुझे रियलाइजेशन हिट हो गया। मैंने कहा मैं खुद के पैसे नहीं कमाती, मेरी ओपिनियन की एक रत्ती फुटी कौड़ी वैल्यू नहीं है। पापा ने अपने दोस्त को कॉल किया, उन्होंने कहा हाँ, उनका आधे घंटे बाद कॉल बैक आया कि हाँ अरे कराओ कंप्लेन लॉन्च कराओ। फिर पापा कह रहे चलो अब 112 पे कॉल करो। मैंने कहा क्या, बाय सेम एडवाइस आई हैव गिवन हिम अब से आधे घंटे पहले। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, नहीं देखते हैं अभी ये वो। पापा ने ऐसा फील करा दिया, बेटा तुम्हारा ओपिनियन ये लो, तुमको एक काम दिया था ना, गाड़ी घर के सामने मत लगाया करो। ओवरऑल डिस्कशन यही था पापा का। पापा मुझे कह रहे हैं श्रेया, गाड़ी घर के, और मेरे आने से पहले जो मेरी कार घर के सामने लगी हुई थी वो ऑलरेडी पापा हटा चुके थे। पापा इतने प्रो हैं, ठीक है। मैंने कहा क्या, एक तो मैं अच्छी औलाद हूँ भाई, मैंने उनको ये भी ऐसे संवेदना दी कि पापा देखो आप मेरी वाली ले जाना। मुझे देख रहे हो, खरीदी मैंने अपने पैसे से नहीं, इंटरेस्ट तक उसका नहीं पे करती हूँ मैं, मेरी पॉकेट मनी में से भी पैसे नहीं कटवाती हूँ। नई कार आ गई है तो नो, वो सब नहीं करना है मुझे, ठीक है। मैं कह रही पापा ले जाना आप मेरी वाली, मेरी वाली। अबे पागल औरत, पापा की ही है वो, पापा का शुक्रगुजार बनो। थोड़ा हो जाता है, क्या करूँ यार, अकेले सिंगल चाइल्ड का थोड़ा रहता है वो। मेरी है लेकिन वो कार, मैं अलाउ करूँगी तब पापा लेके जाएंगे। बहुत कलेश किया मैंने बहुत बार इस टॉपिक पे, कि भाई बताया मतलब लेजेंड। अगर पापा, मैं कभी कॉलेज जाती थी, अगर पापा ने सुबह कहती मुझे आज खर्चे में ऐसे, मेरे भाई प्लान्स हैं, यू आर सपोज टू इन्फॉर्म मी एक दिन पहले, जिससे कि मैं प्लान्स ना बनाऊँ। अब पापा ऐसे, कार मेरी थी ना, मैंने कहा नहीं, अब वो आपने दे दिया, वो मेरी है। कैसी बातें हो रही, ऑब्वियसली भाई पहले से बताओगे ना मेरे क्या क्या प्लान्स रहते हैं, आपको क्या पता। हाँ नेवर माइंड। तो कुछ नहीं, अब तो मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन गई हूँ, तो मेरा होता है कि नहीं यार ठीक है, बेचारे ले जाएंगे, लग भी गई थी ना, तो मैंने सोचा से नहीं, पापा अपनी ब्रेजा ही लेके चले गए। खैर मुझे भी आज का थोड़ा टाइम के लिए कार कहीं दूर लेके जाने के लिए मना किया गया है, ड्यू टू एक तो मुझे ऐसा लगता है उनको मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे भी शक सा है। बाकी सब जो हरकतें होती हैं वो ना ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाता है कि आज कार मत लेके जाओ वाले। तो मैं नहीं लेके जाऊँगी, क्या ही हो गया उसमें, घर के बाहर जरूर जाऊँगी, उसके बिना मेरी आत्मा को चैन नहीं पड़ता है ना। फिर ये हुआ, फिर हमने कंप्लेन लॉन्च करा दी अपना, पुलिस आई, तुरंत आ जाती है भाई यहाँ पे पुलिस, गजब। पापा मैं हम सब थोड़ा शौक में थे, अरे तुरंत आ गई इतनी जल्दी। पापा कह रहे यूपी पुलिस। पापा को तो कुछ भी सरकार का अच्छा बोलने के लिए मिल जाए, बस पापा के यही होप्स हैं। पापा इज़ वेरी टू मच इनटू सरकार भक्त हैं पापा। अरे क्या गलत किया है उन्होंने, कुछ नहीं पापा, दे आर राइट, आई एम ओनली रॉन्ग, मेरी गलती है, मेरा करियर नहीं बना हुआ है। ऐसे कभी मुझे कुछ पढ़ाते हैं ना, मैं वो भी बात करने जाऊँ तब भी मुझे ऐसा लगता है अगर आपके खुद के पैसे हैं तब भी आपके ओपिनियन की थोड़ी बहुत वैल्यू है। नहीं तो यार देखा है सुना देखा ही ना तुमने क्या हुआ मेरे साथ, क्या तवज्जो मिली मेरे ओपिनियन को, रत्ती भर कुछ नहीं होता है उससे, कुछ नहीं रखा है। और वहीं उनके दोस्त की कॉल आई, वो पैसे कमाते हैं, उन्होंने बोला तुरंत पुलिस बुला ली गई। मैं बोल रही थी मैं पागल औरत। उफ, इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओहो, लाइफ में आदमी को हर चीज़ में, अपनी लाइफ में अपना ओपिनियन देने के लिए वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। देखो कितना भी सोशल मीडिया पे ज्ञान बांट दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए कि नहीं ओपिनियन मैटर्स, नो भाई, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। मतलब होता है ना कि आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो और फिर आपको लगता है मे बी आप वो चेंज ला सकते हो, लेकिन नहीं, सबसे कैसे लड़ सकते हो, पैसे भी तो चाहिए ना, सब तुमको बॉयकॉट कर देंगे तो उसके लिए चाहिए ना। मतलब मैं ना हमेशा ये चीज़ होती थी, वाओ राधा राम मोहन रॉय की ना मेरे को एक स्टोरी बता दी गई थी कि उनकी मम्मी ने ना उनको घर से निकाल दिया था, लाइक इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम सती प्रथा के अगेंस्ट लड़ने के लिए। मैं उनसे इंस्पायर्ड तो हूँ, पर मैं कह रही हूँ वो एटलीस्ट खुद से कमा रहे थे, वो इतने पढ़े लिखे थे। आई वॉन्ट चेंज थिंग्स, आई वॉन्ट डू न्यू थिंग्स, आई वॉन्ट कि मेरा ओपिनियन भी मैटर करे। सो या ना चाहते हुए भी कितना भी कह लूँ, कितना भी कुछ भी हो जाए, इट डज मैटर लाइफ में कि इफ़ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और नॉट। वाओ,
प्रीति, ऐसी आदत है मेरी। कोई बात नहीं, भी इंडिपेंडेंट तो क्या हो गया यार, ये तो कर ही पा रही हूँ ना, किस्मत है भाई सब। जो इंडिपेंडेंट है वो भी किस्मत, नहीं है वो भी किस्मत, कुछ नहीं होता तो किस्मत पे डाल दो, देखो अब क्या कर सकते हो फिर। तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ होता होगा, तुम्हारे पास भी कोई ऐसी स्टोरी होगी, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना है। बाय।